उस दिन रात को हम जो बात कर रहे थे वो अम्मी ने सुन ली है। वो मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं और नजरें भी नहीं मिला रही। कैसी तबीयत है अम्मी अब आपकी? कोई परेशानी है आपको? अम्मी अगर आपके दिल में कोई भी बात है, किसी भी बात का बोझ है तो आप कह दो। अम्मी पहले भी तो आप अपने दिल की हर बात फरहान से, मुझसे, जुगनू से कर लिया करती थी। कोई बात नहीं। आप कुछ छुपा रही हैं हमसे? जुगनू की वजह से परेशान है ना? आप मुझे बताएं, मैं समझाऊंगी उसे। क्या समझाओगी? वही जो आपको बुरा लगा है जुगनू की बातों से, जो उस रात वो सिद्रा से कर रही थी और आपने सब कुछ सुन लिया, इसीलिए तबीयत खराब हुई है ना आपकी? अम्मी क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ये बकवास बंद करो और आइंदा सोच समझ कर बोलना। मॉम एक बात पूछूं? तैमूर को आपने मेरे पीछे लगवाया है। Are you mad? कैसी बातें कर रही हो? तो वो बार बार मेरे सामने क्यों आता है? फिर से वो मुझे शॉपिंग मॉल में मिला। He keeps trying to harass me. मॉम मैं सच कह रही हूँ, अगर आइंदा वो मुझे नजर आया ना, I'm going to kill him. अच्छा ना, काम डाउन। पानी पियोगी? मुझे नहीं पीना। मुझे समझ नहीं आता कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। क्योंकि उसने देख लिया है कि उसके सामने आने पे तुम इरिटेट हो रही हो बजाय नॉर्मल रहने के, तो उसे मजा आ रहा है तुम्हें तंग करने में। मुझे नजर आता है कि उसको मजा आ रहा है। वो चाहता है मुझे इरिटेट करना। उसका मकसद ही है कि वो मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दे, बर्बाद कर दे उसे। हाँ मैं तंग आ गई हूँ उससे। वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता अगर तुम्हें हमजा पर और हमजा को तुम पर मुकम्मल भरोसा है, यकीन है। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा परेशान होना बनता है। यूं इनसिक्योर होना ठीक है। So it's basically up to the two of you. फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं कर लूंगी उससे बात। I'll ask him to stop harassing you. बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आती हूँ। क्या हुआ पप्पू, किसका फोन था? वो हबीबा आंटी नहीं है, मेरी सबसे छोटी नंद सक्खर में, उनके शौहर को हार्ट अटैक हो गया। वो लेकिन पप्पू वो तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है काफी सेहतमंद आदमी है। हाँ 10 दिन में बच्ची की शादी भी है। हबीबा बहुत रो रही थी, कह रही थी उनकी हालत बहुत बुरी है। तो मैं कल छुट्टी ले लेता हूँ, आपको छोड़ आता हूँ सक्खर। नहीं हमजा, तुम क्यों जाओगे?
तुम बस ये करो कि कल सुबह की ना कोच की टिकट मेरी करवा दो। फूफो, मैं इस तरह आपको कोच पे तो नहीं बैठा सकता ना। खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई मसला हो गया तो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं हबीबा के बेटे को कहूंगी मुझे बस अड्डे से उठा ले। लेकिन फूफो, देखो हमजा, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी ना तो मुझे 2 दिन में वापस आना पड़ेगा। मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा वक्त गुजारूं हबीबा के साथ। कितने दिन रुकेंगी आप वहाँ? यही कोई हफ्ता, हालात पे है। देखो वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता अगर तुम्हें हमजा पर और हमजा को तुम पर मुकम्मल भरोसा है। कहीं ऐसा तो नहीं तैमूर ये सब मामा की मर्जी से कर रहा है? नहीं नहीं, मामा इस तरह कभी नहीं कर सकती। वो हमजा के लिए मेरे पागलपन को जानती हैं। क्यों क्यों खेला तुमने मेरे साथ? ये खेला क्यों? मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की, कितना टूट कर चाहा मैंने तुम्हें जुगनू, कितना टूट कर चाहा। सबूत है मेरे पास, सबूत तुम्हारे भयानक जुर्म का। तुम्हें भी कब्र तक ना पहुंचाया ना, तो मेरा नाम राबिया नहीं। चाय। अम्मी से बात हुई आपकी? मैंने अम्मी से भी पूछा था कि उन्हें जुगनू ने तो कुछ नहीं कहा, तो क्या कहा उन्होंने? कुछ बोली नहीं, खामोश रही। जब से अम्मी की तबीयत खराब हुई है कमरे से निकलना ही बंद कर दिया उन्होंने। बात भी इतना कम कम करती हैं वो। और जब जुगनू बात करती है ना, उसको तो जवाब भी नहीं देती, बस हूं हाँ में सर हिला देती हैं। इसका क्या मतलब है भला? सिद्रा ने ना जुगनू का दिमाग खराब करके रखा है। पता नहीं दोनों बैठकर क्या प्लानिंग्स करती रहती हैं। कहीं गई थी दोनों? कहीं तो नहीं थी, लेकिन फरहान मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में कोई राज है। कोई तो बात है जो ये हमसे छुपा रही है। कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। और मुझे लगता है अम्मी को उसी रात की किसी बात की भिनक पड़ गई है, इसलिए वो चुप हो गई हैं। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। कुछ भी हो, वो मुझसे ऐसा कुछ छुपा नहीं सकती। और फिक्र ना करो, मैं मालूम कर लूंगा। देर लग गई आज। हाँ, वो रश बहुत था। फूफो कह रही थी तुम सामान लेने गई थी लेकिन लेके नहीं आई हो। नहीं, वो नहीं ले पाई मैं। तो इतना टाइम कहाँ लग गया? मामा की तरफ चली गई थी, इसलिए टाइम लगा है।
बहुत अच्छा किया तुम आ गई, वरना हर बार मैं आती हूँ तुम्हारे पास मिलने के लिए। सीरियसली? इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी, ऐसी नहीं है कि हम हिसाब रखेंगे कि कौन कब आया था और कौन कब। बिल्कुल ठीक कह रही हो, और तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो आज तक हमारी दोस्ती चल रही है। बात भी सही है। एक्सक्यूज मी। हाँ सुनो सुनो। हेलो। तैमूर, एक सेकंड रुको बच्चे। एक्चुअली मैं तुमसे मिलने आई हूँ आज। एक्चुअली सोनिया थोड़ी अपसेट है, कह रही थी तुम परेशान कर रहे हो उसे। क्यों? What? मैं परेशान करूं? मैंने परेशान किया भाई? उसने सारे जहां में मेरा मजाक उड़ाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि क्या कहना चाहते हो? मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है ना आंटी, जिसे छुपाया जाए। क्या मतलब है तैमूर? कैसी मोहब्बत? किसकी मोहब्बत? तैमूर, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तुम्हारे बिहेवियर की वजह से सोनिया बहुत डिस्टर्ब्ड है। तुम जानते तो हो उसका हस्बैंड जिस क्लास से बिलोंग करता है, वहां के मर्द बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। आंटी मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब भी सोनिया मेरे सामने आती है मैं सब कुछ भूल जाता हूं। भूल जाता हूं कि वो किसी और की हो चुकी है। मेरा दिल उसके लिए पागल हो जाता है। मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता हूं। मुझे भूल क्यों नहीं जाता? मैंने थोड़ी मारा है, वो तो पहले से ही बीमार था। मेरा तो कसूर नहीं है इसकी मौत में। तो मुझे चैन सुकून क्यों नहीं मिल रहा? कौन? भूल गई? इतनी जल्दी भूल गई? खुर्रम भाई का नंबर? तो तुम्हारे पास ये नंबर कहाँ से आया है? ओहो, तुम्हें लगा कि नंबर बदलने से तुम्हारा गुनाह छुप जाएगा, तुम्हारा जुर्म मिट जाएगा। तो ये भूल थी तुम्हारी। नाहक खून तो जमीन की मट्टी भी जज़्ब नहीं करती, तो तुम्हारा गुनाह कैसे छुप सकता है? मैंने उन्हें नहीं मारा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो अपनी मौत मरा है। मेरे भाई का खून तुम्हारी जिंदगी से हर खुशी छीन लेगा। दुनिया में सुकून और चैन के लिए भागोगी, लेकिन तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, मौत तक।
मेरे भाई की रूह तुम्हारा पीछा करेगी। तुम मौत मांगोगी और तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। क्या यार, सुबह से इंतजार कर रहा था कि घर आऊंगा तुमसे मिलूंगा। तुम यहाँ सोई पड़ी हो, खाना भी नहीं खाया तुमने मेरे साथ। प्लीज, मुझे भूख नहीं लग रही, सोने दो, बहुत नींद आ रही है। सोने तो नहीं दूंगा मैं। क्या है ये? गजे हैं, देखे तो दिल किया तुम्हारे लिए लूं, तुम्हें अपने हाथ से पहनाऊंगा। उसके बाद हम बाहर जाएंगे, आउटिंग करेंगे, मारिया की शादी की शॉपिंग करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। लेकिन तुम तो यहाँ अजीब लेजी मोड ऑन करके बैठी हुई हो। अच्छा मुझे बताओ गजरे कैसे हैं? हाँ, बहुत प्यारे हैं, थैंक यू। यू वेलकम। सोनिया, मुझे याद आया, ये मारिया की शादी के लिए कोई तोहफा वगैरह नहीं लेना? पूरे दिन में शादी है ना, मैं तो भूल गई थी, कुछ भी नहीं लिया मैंने। हाँ, मुझे तो पुप्पो ने याद करवाया तो मुझे याद आया, मैं भी भूला बैठा हुआ था। क्या देना है? क्या लें? क्या दें? मारिया से पूछो ना, वो बता देगी। गुड आइडिया, कॉल करती हूँ ना। अभी वक्त है कॉल करने का, सुबह कर लेना। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत नाइस। क्या छुपाऊंगी मैं? कुछ ऐसी बात है अम्मी जो आपको परेशान कर रही है? और शायद वो बात जुगनू के बारे में ही है, ऐसा ही है? अब जुगनू के बारे में अब रह क्या गया छुपाने के लिए? कुछ नहीं है, जाओ ना, तुम जाकर आराम करो। बेटा हूं आपका, मुझे पता चल जाता है कि आप किस वक्त परेशान होती हैं, किस वक्त खुश और किस वक्त गमज़दा। जिस तरह आपको मेरा और जुगनू के बारे में पता चल जाता है। फरहान, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, जाओ तुम, दिमाग खराब ना करो मेरा। अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते।
ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो ना बता। मगर जब दिल का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो प्लीज जरूर कह दीजिएगा। अम्मी 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 मुझे बचा ली। क्या हुआ? ऊपर खुरम है कमरे में। आंटी मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब भी सोनी मेरे सामने आती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। भूल जाता हूँ कि वो किसी और की हो चुकी है। अब ये क्या होने जा रहा है? अगर इस लड़के का पागलपन खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा? पप्पू प्लीज जल्दी आइएगा। बिल्कुल। और फूफो, दवाई आपने टाइम पे लेनी है और अपना ख्याल रखना है। तुम दोनों इस तरह से कह रहे हो जैसे फुप्पो नहीं कोई नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ मैं। ख्याल रखूंगी, दवाई लूंगी, और तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और झगड़ना नहीं। मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके आने तक झगड़ा ना करें। चलें आप आज इस चीज की फिक्र ना करें। देखो जरा, आ जाए आराम से, आ जाए। ये मेरा खौफ है जो सामने आया था, वरना खुरम तो मर चुका है और मरे हुए किसी के सामने कैसे आ सकते हैं। मुझे खुद को संभालना होगा, वरना सबको शक हो जाएगा। शुक्र है उठ गई तो। अच्छा, तो आपको लगा कि मैं मर गई? क्यों इतनी कड़वी हो गई हो तुम? जो लड़की शादी के चंद माह बाद बेवा हो जाए, उसके अंदर तो फूलझड़ियां फूटनी चाहिए, है ना? नहीं जुगनू, ऐसी बात नहीं है। हमें तुम्हारी फिक्र है। तुम जानती हो, अम्मी 3-4 बार आई थी तुम्हारे कमरे में। फरहान भी ऑफिस जाने से पहले तुमसे मिलना चाहते थे। मैं भी कई बार आकर तुम्हें देखकर जा चुकी हूँ। तुम गहरी नींद सो रही थी और नींद में कुछ बोल रही थी। बोल रही थी मैं? क्या बोल रही थी ये तो समझ में नहीं आया मुझे। मुझे अंदाजा हुआ कि खुर्रम के जाने का जो दुख तुम्हारे अंदर भर गया है ना, उस दुख को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। शायद तुम खुलकर रोई नहीं, दिल पर बोझ है तुम्हारा। शुक्नू, तुम रो लोगी ना, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बोझ तो इतना है भाभी, इतना कि लगता है दिल फट जाएगा।
तो एक बार रो लो जुगनू, एक बार खुल के रो लो ताकि तुम्हारे दिल का ये बोझ तो उतर जाए। कल शाम मेरी जिंदगी की यादगार शाम थी जब सोनिया ने मुझे अपनी पसंद की शॉपिंग करवाई और हमने बहुत सा वक्त साथ गुजारा और डिनर किया। पप्पू कह रही थी तुम सामान लेने गई थी लेकिन लेके नहीं आई। नहीं, वो नहीं ले पाई मैं। तो इतना टाइम कहाँ लग गया? मामा की तरफ चली गई थी, इसलिए टाइम लगा है। सोनिया ने मुझसे झूठ बोला कि वो अपनी मम्मी के ऑफिस गई थी, इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। ये सब क्या है? सोनिया इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं, ये सबूत काफी नहीं। इस तरह की तस्वीरें एडिट करके भी बनाई जा सकती हैं, और अगर उन दोनों के दरमियान कुछ हुआ भी तो सामने आ जाएगा। तैमूर इस तरह तुम्हारे सामने आ गया और तुमने कुछ नहीं किया? नहीं किया मैंने बर्दाश्त। मुझे नहीं लगता कि उसकी अब जरूरत होगी कि मेरे सामने आए। बाकायदा धक्का दिया था मैंने उससे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या सोच रही हो? सोनिया, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ मारिया कि ये सब ठीक नहीं है, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तैमूर ये सारी हरकतें इसलिए कर रहा है ताकि मेरी और हमजा के रिलेशनशिप में मसले आए। और मैंने मामा से बात की थी कि अगर वो ये सब मामा के कहने पे कर रहा है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने ये मामा से जाकर कहा? हाँ, बोल दिया मैंने मामा से। मुझे नहीं लगता कि क्या मसला? मुझे लगता है कि तुम्हें सारी बातें हमजा भाई के सामने करनी चाहिए कि उनकी नॉलेज में तो होना। नहीं मारिया, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं हमजा को कुछ भी कहूंगी तो वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं, रहने दो। मुझे लगता है मसला हल हो गया है। तैमूर अब मेरे सामने नहीं आएगा। है सब छोड़ो, तुम और शहीद शॉपिंग कर लेना, मैं निकलती हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में मारा होता ना तो अब ये घटिया हरकत नहीं करते। इस शहर में यतीमों की कमी नहीं है, और आइंदा ऐसी हरकत की ना तो अगली बार अकेले नहीं आऊंगी, साथ में पुलिस को भी लेके आऊंगी। तुमने जितनी बार मेरी इंसल्ट की है उसका 100 गुना भुगतना पड़ेगा। क्या हाल बना रखा है तैमूर तुमने अपना?
आप प्लीज अभी चली जाएं। मैं इस वक्त किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ जिससे मैं आपसे सही तरह से बात कर सकूं। तो तुम कभी भी इस हाल में नहीं होते कि तुमसे बात हो सके। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं तुमसे बात कब करूं। मॉम प्लीज आप जाएं। मेरी जान, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं। यास्मीन आई थी, मेरी बेटी की शादी का कार्ड देकर गई है। उसकी शादी के फंक्शंस जैसे ही खत्म होंगे तुम और मैं अब्रॉड चले जाएंगे। मैं जाए। मैंने सोनिया से अगर उस तस्वीर के बारे में ना भी पूछा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, और अगर पूछा और उसने इनकार कर दिया तो एक मजीद झगड़ा शुरू हो जाएगा। इस तरह घर नहीं जा सकता। अच्छा बैठ जा। जब दिन की रोशनी में कमरे में अंधेरा करके छुप कर बैठोगी तो रात की स्याही तो और डराएगी। जब डर भी अंदर हो। कैसा डर? ये तो तुम्हें पता हो, जो रात को तुम्हें चीखने पर मजबूर करता है। आपको लग रहा है मैं कुछ छुपाती हूँ आपसे, या मैंने गलत किया है कुछ? फिर भी तुम्हें पता कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। शक कर रही हैं ना मुझ पे आप? सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। वो सच जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता। हाँ तो याद आती है ना खुरम की, शौहर से मेरे तकलीफ में हूँ और आप बजाय कि मुझसे हमदर्दी करें, मेरी तकलीफ को समझे, मुझे गलत कह रही है। पता नहीं कैसी माँ है आप, मेरी तकलीफ को नहीं समझ रही, पता नहीं क्या कह रही हैं। तुम्हारी तकलीफ ही तो कम करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस अजियत में तुम हो
ये सिर्फ हम से तकलीफ नहीं, कुछ और है। कुछ और मतलब? क्या किया खुरम के साथ? अम्मी, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? खुरम की मौत की जिम्मेदार तुम हो ना। मैंने तुम्हारी और सिद्रा की सारी बातें सुनी। कि खुरम को मारने के बाद अब तो टेंशन खत्म होनी चाहिए। धड़के